हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय। आज मैं 11वां एपिसोड श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने गुरुदेव को धन्यवाद प्रकट करेंगे। जय श्री प्रभुपाद, धन्य है गुरुदेव। हम पढ़ने जा रहे हैं आज पृष्ठ संख्या 8 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका। दोस्तों, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। भौतिक प्रकृति क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। बहुत टिपिकल शब्दों का प्रयोग अभी किया जा रहा है, तो इसको पहले इनका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी होगा, तभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, भौतिक प्रकृति क्या है? भौतिक प्रकृति का अर्थ होता है एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो दृष्टिगोचर है, जो दिख रही है, एक परिवर्तनशील दुनिया जिसमें कभी भी बदलाव होते रहते हैं, उसका अर्थ है भौतिक प्रकृति। जितना भी कुछ आप देख रहे हैं, जो दृष्टिगोचर है, जो सब कुछ दिख रहा है आपको, ये एक भौतिक प्रकृति कहलाती है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। ये जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, इसको हम अपरा प्रकृति कहते हैं। अभी हम समझेंगे परा प्रकृति और अपरा प्रकृति क्या है। परा प्रकृति होती है दोस्तों जीव आत्मा। जितना भी कुछ आप अनुभव करते हैं, आप जो भी हर सांसारिक वस्तु के पीछे का मूल है, आधार है, जड़ है, जिसकी वजह से ये सांसारिक वस्तुएं मूवमेंट में हैं, चल फिर पा रही हैं, देख पा रही हैं, बोल पा रही हैं, उड़ पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, ये सब होता है दोस्तों परा प्रकृति। हर प्रकृति के पीछे की जड़, जिसकी वजह से वो मूवमेंट जिसकी चल रही है, उसे परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति होती है सिर्फ जो हमें दिख रहा है, उसे अपरा प्रकृति कहते हैं। यानी कि कोई भी अपरा प्रकृति, फॉर एग्जाम्पल एक वृक्ष दिख रहा है, वो एक अपरा प्रकृति है, लेकिन वो पनप रहा है, जो उसके पनपने की वजह है वो परा प्रकृति की वजह से है। तो दोस्तों, हमारी जो शरीर है, मेरा ये जो शरीर है, ये जो दिख रहा है, ये अपरा प्रकृति है, लेकिन इसकी जो मूवमेंट है, मेरा जो पनपना है, मेरा जो बोलना है, चालना है, चलना है, फिरना है, खाना है, पीना है, ये सब कुछ परा प्रकृति के कारण है, चेतना के कारण है। जो अंदर रोशनी मेरे जल रही है, वो है परा प्रकृति, और जो बाहर से मैं दिख रहा हूँ, ये है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है परा प्रकृति के ऊपर। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको ये समझ ना आया हो, आप कभी भी किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा इसको समझाने में डिटेल में। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है, और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा, या फिर माँ अपने पुत्र द्वारा, या फिर पुत्री अपने पिता द्वारा। दोस्तों, प्रकृति को स्त्री रूपा क्यों कहा गया है? स्त्री का एक स्वभाव जो इस सृष्टि में बनाया गया है, आगे आने वाले समय में बहुत पढ़ने को भी मिलेगा। मैं श्रीमद् भागवतम का अध्ययन भी कर रहा हूँ, उसमें भी बार बार इसका जिक्र हुआ है कि स्त्री एक डिपेंडेंट लाइफ ही जीती है। स्त्री की जो अस्तित्व है वो डिपेंडेंसी पे ही चलता है। सबसे पहले जब वो बच्ची होती है तो पिता पर आश्रित होती है। जब वह किसी की पत्नी बनती है तो वह अपने पति पर पूर्ण रूप से आश्रित होती है। जब वह बूढ़ी हो जाती है तो वह अपने पुत्र पर आश्रित होती है। और एक स्त्री जिसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, वह कभी भी विधवा नहीं होती। तो दोस्तों, स्त्री को प्रकृति को स्त्री स्वरूप कहा गया है। प्रकृति भी पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है ईश्वर के ऊपर, ईश्वर द्वारा नियंत्रित है, सदैव ईश्वर पर आश्रित रहती है। इसको कभी भी अपने ऊपर गलत मत लेकर जाइएगा। अगर कोई भी स्त्री इस वीडियो को देख रही है, वो इस चीज़ को गलत मत लेकर चलिएगा। ये शास्त्रों का मत है। शास्त्रों ने इस मत को बहुत निचोड़ कर बताया है, समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको इसके विषय में कुछ अत्यधिक जानकारी चाहिए हो, आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक हैं, जैसा कि हमने अभी बात करी है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे एक दूसरी प्रकृति है, उसे जीव कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, इससे आगे नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है। सबसे पहले आप इसको समझने का पूर्ण रूप से प्रयास करें कि आखिर परा प्रकृति क्या होती है, अपरा प्रकृति क्या होती है, और ये किस तरह डिपेंडेंट है ईश्वर के ऊपर। तो दोस्तों, इसके विषय में ही हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। धन्यवाद।